आसाम की डायन का प्रकोप। जय महाकाली दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और ख़तरनाक सच्ची घटना के साथ, जिसे हमें भेजा है आसाम के अरुण ने। ये घटना साल 2012 की है। उस समय अरुण 10वीं कक्षा के छात्र थे और अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी सच्ची प्रेत बाधित घटनाएं जो वास्तविक जीवन में हुई होती हैं, जिनसे लोग परेशान हो चुके हैं या अभी भी परेशान हो रहे हैं। हमारा ऐसी वीडियोस लाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप सभी सतर्क रहें और किसी भी इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी में ना फंसें। तो चलिए अब बिना देरी किए हम अपने रियल इंसिडेंट की ओर चलते हैं। बताने वाले अरुण ने, जिसने हमें ये घटना भेजी है, उसने हमें बताया कि अरुण और उसका परिवार आसाम के गुवाहाटी में रहते थे और जब ये घटना उनके साथ हुई थी उस समय वो 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। ये घटना उनके परिवार में ही हुई थी। ये घटना जनवरी 2012 में रिपब्लिक डे वाले दिन हुई थी, जब उसके चाचा का झगड़ा उनके पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से हो गया था। बात सिर्फ इतनी ही हुई थी कि अरुण के घर के आगे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उनके घर के आगे गड्ढा हो रखा था। अरुण के चाचा जी ने अपना स्कूटर थोड़ी देर के लिए अपने पड़ोसी के घर के आगे खड़ा कर दिया, लेकिन उनका स्कूटर खड़ा करना उनके पड़ोसी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ये कहकर स्कूटर हटाने के लिए कहा कि हमारे घर के आगे स्कूटर खड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अरुण के चाचा जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई साहब, थोड़ी देर की बात है, अभी हटा लूँगा। लेकिन इतने में उनका पड़ोसी आग बबूला हो गया और उनके स्कूटर को लात मारकर गिरा दिया और फिर झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन फिर उस समय कुछ लोगों ने समझा बुझाकर दोनों परिवारों को शांत कर दिया। अब पड़ोसी की जो पत्नी थी उसने कहा कि मैं तुम लोगों का जीना दुश्वार कर दूंगी। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। सब कुछ उनकी लाइफ में ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक अरुण के पिता, जो कि सुबह अच्छे खासे अपना नाश्ता करके अपने काम पर गए थे, वहाँ से खबर आई कि उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। अरुण के पिताजी को ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी जांच पड़ताल की तो उन्होंने अरुण के परिवार वालों को बताया कि इनकी यानी अरुण के पिता की दोनों किडनियां खराब होने वाली हैं। जल्दी ही किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन नहीं करवाया गया तो कुछ भी गलत हो सकता है। अब अरुण के पूरे परिवार में मातम छा गया था। लेकिन तभी अरुण के चाचा जी आगे आए और उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि आप मेरी एक किडनी मेरे भाई साहब को दे दीजिए, क्योंकि आदमी एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। पूरा परिवार अरुण के चाचा जी के इस फैसले से सहमत था। फिर वही हुआ जैसा कि तय किया गया था। अरुण के चाचा जी की एक किडनी उसके पिताजी को दे दी गई और डॉक्टर्स ने उनको कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा। यहाँ जिस परिवार से अरुण के परिवार वालों का झगड़ा हुआ था वो अपना मकान बेचकर चले गए। लेकिन इतना सोचने का किसी के पास समय नहीं था कि उनके पड़ोसी आखिर क्यों अपना मकान बेचकर चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। अरुण के पिताजी अभी ऑब्जर्वेशन में ही थे, पर अरुण को इतनी संतुष्टि थी कि उसके पिताजी की जान बच गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कल तक तो उसके पिताजी ठीक ठाक थे, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन अचानक फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी हालत इतनी सीरियस हो गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अरुण को पता चला कि उनके पड़ोस में एक नया परिवार रहने के लिए आया है। पूछने पर पता चला कि वो लोग कलकत्ता के रहने वाले थे और डीलर से बात करके उन्होंने अरुण के घर के बगल वाला मकान खरीद लिया था।
उन लोगों से उनकी अच्छी बातचीत भी हो गई थी और उनके घर में उनके नए पड़ोसियों का भी आना जाना शुरू हो गया था। यहाँ तक कि चीज़ों का आदान प्रदान भी होने लगा था। फिर अरुण ने हमें बताया कि एक दिन अरुण की फैमिली में सब रात को सो रहे थे, तो अरुण को लगा कि किसी ने उसके बालों को छुआ है, लेकिन वो अपने मन का वहम समझकर सो गया। अगले दिन अरुण के चाचा जी अपने काम पर जाने के लिए घर से निकले, तो उनकी बाइक के टायर के नीचे उनको ऐसा लगा कि कोई चीज़ आ गई है। सर्दियों का मौसम होने की वजह से और थोड़ा अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से नहीं देख पाए, लेकिन जब ध्यान से देखा तो देखने पर पता चला कि ज़मीन पर सिंदूर और नींबू पड़ा है, जो कि उनकी बाइक के टायर के नीचे आने पर बुरी तरह से कुचल गया था। अरुण के चाचा ने इसको किसी की शरारत समझकर इग्नोर कर दिया और आगे निकल गए। वो कुछ ही दूर गए थे कि उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि ट्रक का अगला पहिया अरुण के चाचा के चेहरे पर चढ़ गया था और बुरी तरह से उनका चेहरा कुचल गया था। पूरे परिवार में मातम सा छा गया था। उधर अरुण के पिताजी भी इस खबर से बुरी तरह से आहत हुए थे। पूरा परिवार शोकग्रस्त हो गया था। अरुण के बगल में आए नए पड़ोसी भी उनके शोक में शामिल हुए। उन्होंने उनके घर में चाय नाश्ता पहुंचाया और वो उनके परिवार का पूरा साथ दे रहे थे। अब दिन बहुत मुश्किल से कट रहे थे। अरुण के पिताजी भी अपने भाई की 13वीं से पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। परिवार में मातम पसरा हुआ था। अरुण ने हमें बताया कि जिस दिन अरुण के पिता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आए थे, उसी रात जब वो सो रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनको आवाज़ लगाई है। वो आवाज़ उनको उनके मरे हुए भाई की लगी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने सोचा कि नहीं, उनका भाई तो अभी हाल ही में ट्रक एक्सीडेंट में मरा है। वो दोबारा अपने बेड पर जाकर लेट गए और अपने भाई के बारे में सोचने लगे। अगले दिन जब अरुण की माँ उठी और फ्रेश होने के लिए छत पर जाने लगी, तो सुबह 4:30 बजे का टाइम था। उनकी आदत थी रोज़ इतने ही समय पर उठने की। छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हुए वो छत पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक मुर्गे की कटी हुई गर्दन पड़ी हुई है और उस पर सिंदूर भी पड़ा हुआ है। वो तुरंत नीचे आई और अपने पति यानी अरुण के पिताजी को सब कुछ बताया। जब अरुण और उसके पिताजी छत पर पहुंचे तो उन्होंने मुर्गे की गर्दन पड़ी देखी और सिंदूर को भी देखा। थोड़ी ही देर में अरुण की चाची भी छत पर आ गई, जिनके पति की अभी ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। वो भी देखकर घबरा गई। अरुण की चाची जी ने कहा कि भाई साहब, जरूर हमारे परिवार पर कोई काला जादू कर रहा है। अरुण ने हमें बताया कि उस दिन मेरे पापा ने चाची जी की बात पर ध्यान नहीं दिया और शाम को जब अरुण की माताजी छत से कपड़े उतार कर ला रही थी तो वो सीढ़ियों से गिर पड़ी और सीधा गिरते गिरते नीचे आकर रुकी। उनके पति यानी अरुण के पिताजी उनको तुरंत हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि उनके दिमाग में चोट लगने की वजह से वो कोमा में चली गई हैं। अगर 48 घंटों में उनको होश नहीं आया तो कुछ भी बुरा हो सकता है। बताने वाले अरुण बहुत परेशान से रहने लगे थे। परिवार की ऐसी दुर्गति देखकर उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, जिससे उनके रिजल्ट पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। वो फेल तो नहीं हुए, लेकिन उनके 3 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ गई। एक दिन अरुण के स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको बुलाया और कहा कि अरुण, तुम तो एक अच्छे स्टूडेंट हो, फिर अचानक से क्या हो गया? तो फिर अरुण ने अपने घर की सारी बात प्रिंसिपल को बताई। अरुण के मुंह से सारा हाल सुनने के बाद प्रिंसिपल ने उसको कहा कि बेटा, मैं प्रिंसिपल होने के साथ साथ एक अध्यापक भी हूँ। इन चीज़ों पर मुझे विश्वास तो नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो मेरे जानकार में एक बहुत ही सिद्ध पुरुष पंडित हैं और वो महाकाली के बड़े भक्त भी हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको उनके पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन अपने साथ आप घर के किसी बड़े को भी ले चलना। फिर संडे वाले दिन अरुण अपने प्रिंसिपल और अपनी चाची जी के साथ उन सिद्ध पुरुष पंडित जी से मिलने के लिए गए।
दोस्तों, अब यहाँ अरुण ने हमें ऐसी बात बताई जिसको जानकर हमारे होश उड़ गए। आप भी जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जब वो पंडित जी के पास पहुँचे तो उन्होंने उनसे सारी बातें बताई और कहा कि हमें इन सब से मुक्ति दिला दो। पंडित जी ने अपने पास से एक नारियल उठाया और कहा कि आप दोनों यानी अरुण और उनकी चाची अपने सर से नारियल को 3 बार घुमाओ और माता के आगे जाकर रखाओ और थोड़ी देर बाद नारियल उठा लाना। जब वो नारियल उठाकर लाए तो पंडित जी ने नारियल को तोड़ने के लिए कहा। नारियल के टूटने पर नारियल बिल्कुल सड़ा हुआ निकला। फिर पंडित जी ने अपनी आंखें बंद करके महाकाली का ध्यान किया। 10 मिनट बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो पूछा कि आपके पड़ोस में कोई रहने आया है? तो अरुण ने कहा कि हाँ, हमारे बगल में नए पड़ोसी आए हैं और वो बहुत अच्छे हैं। पंडित जी ने पूछा और कौन कौन है उसके घर में? तो अरुण ने कहा कि सिर्फ आंटी जी हैं और उनके पति का देहांत 5 साल पहले हुआ था और उनके साथ एक बेटी भी है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है। वो लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, यहाँ पंडित जी ने अरुण को जो बताया उसको सुनकर हमारे तो कान खड़े हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। पंडित जी ने बताया कि आपके घर में जो भी हो रहा है वो आपके पड़ोस में रहने वाली वो औरत ही कर रही है। अरुण और उसकी चाची जी ये बात सुनकर चौंक गए और बोले ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उनको पंडित जी ने ये भी बताया कि आपके परिवार पर एक नहीं 3 से 4 एंटिटी छोड़ी हुई है और वो औरत खुद भी तुम्हारे घर पर काला जादू कर रही है क्योंकि उसने डायन की सिद्धि की हुई है और इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उस औरत ने अपने पति की बलि चढ़ाई थी, तब जाकर वो डायन बनी। वो जिसे भी अगर घूर कर देख ले या किसी को भी वो कुछ बुरा कह दे तो उस व्यक्ति के साथ बुरा ही होता है। उसको डायन की सिद्धि प्राप्त है, मतलब वो खुद डायन है। आपके परिवार पर जो भी मुसीबतें बीते दिनों आई हैं वो सब उसी औरत की वजह से आई हैं। यहाँ तक कि अरुण की माताजी का कोमा में जाना भी उसी औरत की वजह से था। पंडित जी एक एक करके सारे राज खोलते जा रहे थे। अरुण ने फिर हमें कुछ ऐसा बताया जिससे हम सोचने पर मजबूर हो गए। अरुण ने हमें ये बताया कि पंडित जी ने ये भी हमें जानकारी दी कि पड़ोस में जो आंटी रहने आई थी वो उसी महिला की रिश्तेदार थी जिससे उनके परिवार वालों का झगड़ा हुआ था और उसी के कहने पर वो औरत जो अरुण के घर पर काला जादू कर रही थी वहाँ रहने के लिए आई थी, क्योंकि झगड़े के दौरान उस औरत ने कहा था कि वो अरुण के परिवार का जीना दुश्वार कर देगी, तो उसने वही किया। फिर पंडित जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसकी राख को उन्होंने अभिमंत्रित करके ताबीज़ में भरकर उनको यानी अरुण और उसकी चाची जी को दे दिया और कहा कि आप लोग इन ताबीज़ों को धारण कर लेना और अरुण की माताजी को भी पहना देना। साथ ही में उन्होंने कुछ कीलें भी दी जो कि अभिमंत्रित थी और कहा कि इन कीलों को अपने घर की चारों दीवारों पर ठोक देना और यज्ञ की राख को घर में छिड़कने के लिए कहा। फिर अरुण और उसकी चाची जी ने जैसा पंडित जी ने कहा था वैसा ही किया। अरुण की माताजी जो कि कोमा में थी उनको भी अभिमंत्रित ताबीज़ पहना दिया गया और घर में यज्ञ की राख को छिड़कने के बाद कीलों को घर की चारों दीवारों में ठोक दिया गया। हॉस्पिटल में अरुण की माताजी को अब होश आ गया था। अरुण के पिताजी भी अब ठीक थे। घर में चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अरुण के परिवार वालों ने उस औरत से बात करना बंद कर दिया और फिर कुछ ही दिनों में वो औरत अपनी बेटी को लेकर वहाँ से ना जाने कहाँ चली गई। और कुछ ही दिनों में अरुण के घर वालों को पता चला कि जो औरत उनके परिवार पर काला जादू कर रही थी वो और उसकी बेटी ठीक वैसे ही एक सड़क हादसे में मारे गए जैसे अरुण के चाचा जी का एक्सीडेंट हुआ था। अरुण ने कहा कि श्याम भाई, आज 2024 चल रहा है। उस बात को बीते हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जब हम उन दिनों को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके पिताजी आज भी अपने छोटे भाई की मौत को नहीं भुला पाए हैं।
दोस्तों देखा जाए तो बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी बात को इतना बढ़ाया गया कि नौबत काले जादू पर आ गई। इसमें अरुण का परिवार तो परेशान हुआ ही, लेकिन अरुण ने अपने सबसे प्यारे चाचा जी को खो दिया। वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अब ऐसा समय नहीं है कि हम किसी को कुछ कह सकें। ना जाने कौन कितना बुरा मान जाए और कितना आपको नुकसान पहुंचा दे, ये कोई नहीं जानता। तो अब आपसे विदा लेने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हो और हमारे द्वारा बताए गए इंसिडेंट से अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती हो तो हमारे चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी पैरानॉर्मल घटना हुई है तो आप हमें स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई मेल ID पर हमें सेंड कर सकते हैं और अपने अच्छे कमेंट्स देकर हमारे हौसले को और मजबूत कर देना, ताकि हम ऐसे ही इंसिडेंट आपके लिए लाते रहें। तो बने रहिएगा हमारे साथ अगली वीडियो आने तक। तब तक के लिए जय महाकाली दोस्तों।